हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। एक और जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में वैकेंसी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में डिस्ट्रिक्ट वाइज जिले वाइज वैकेंसी आती रहती है और मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता रहता हूं। इस बार जो वैकेंसी आई है ये डिस्ट्रिक्ट जालौन में वैकेंसी है। जनपद जालौन उत्तर प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में ये वैकेंसी है, भर्ती है। बात करें इसमें पोस्ट कौन कौन सी है, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो इसमें हिंदी संस्कृत विषय की वैकेंसी है, पूर्णकालिक शिक्षिका की। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, हिंदी एवं संस्कृत विषय से स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और प्रशिक्षण की उपाधि भी आपके पास होनी चाहिए। प्रशिक्षण का मतलब ये होता है, प्रशिक्षित होने का मतलब ये होता है कि आपके पास बीएड एलटी या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो आपको प्रशिक्षित होना चाहिए और उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी भी आपको पास होना चाहिए। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आपको पास होना चाहिए। गणित विषय की वैकेंसी है, ये भी पूर्णकालिक शिक्षिका की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पीसीएम वर्ग से स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और आपको प्रशिक्षित होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी भी आपको क्वालिफाई होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान विषय की वैकेंसी है, ये भी पूर्णकालिक शिक्षिका की वैकेंसी है, पूर्णकालिक पद है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इतिहास भूगोल एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय के साथ स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और आपको प्रशिक्षित भी होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी आपको क्वालिफाई होना चाहिए। बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो 25,410 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। 25,410 रुपीज पर मंथ सैलरी आपको मिलेगी पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए। इसमें जो एज लिमिट है, 25 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जो एज की गणना की जाएगी, 1 जुलाई 2025 को एज की गणना की जाएगी। इसमें पार्ट टाइम टीचर की भी वैकेंसी है, अंशकालिक शिक्षिका की वैकेंसी है, कला क्राफ्ट संगीत गृह शिल्प की। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, संबंधित विषय में स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए और आपको प्रशिक्षित भी होना चाहिए। कंप्यूटर की वैकेंसी है, अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको प्रशिक्षित होना चाहिए, प्रशिक्षित स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए और कंप्यूटर के लिए पीजीडीसीए आपके पास होना चाहिए या बीसीए होना चाहिए या बीएससी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस की, या डोएट से सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए या इसके समकक्ष संस्था से ओ लेवल ए लेवल डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी, 12,790 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। अंशकालिक शिक्षिका के लिए 12,790 रुपीज सैलरी पर मंथ दी जाएगी। एज लिमिट सेम है। मुख्य रसोइया की वैकेंसी है, ये भी पूर्णकालिक पद है। सहायक रसोइया की वैकेंसी है, परिचारक की वैकेंसी है, चौकीदार की वैकेंसी है। ये सभी पद पूर्णकालिक हैं। इसके लिए आपको 8वीं पास होना चाहिए, कक्षा 8 आपको उत्तीर्ण होना चाहिए और क्या है, आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अगर आप रसोइया के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पाक कला में निपुण भी होना चाहिए। बात करें इसके लिए आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो मुख्य रसोइया के लिए आपको 9,006 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। सहायक रसोइया के लिए आपको 6,755 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलेगी, 6755 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। परिचारक के लिए और चौकीदार के लिए आपको 7,505 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी, 7,505 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसमें जो आपको अप्लाई करना है, ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है, रजिस्टर डाक या स्पीड पोस्ट से आपको आवेदन करना है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 6 जनवरी 2026 है। 6 जनवरी 2026 तक
आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में। जो आपको एप्लीकेशन सेंड करना है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन को सेंड करना है। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके अलावा अगर आप साधारण डाक से भेजते हैं या कोरियर से भेजते हैं तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। बात करें इसमें एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा है जो आपको भर के भेजना है, तो इसी पीडीएफ में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसी को भर करके आपको भेजना है। इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्वप्रमाणित प्रति भी आपको भेजना है। इसके साथ में आपको 2 लिफाफा और भेजना है जिसके ऊपर आपका पूरा नाम, पता, एड्रेस लिखा होना चाहिए और उसके ऊपर आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के शुल्क का डाक टिकट भी लगाना है। वैसे इसमें नहीं बोला गया है, लेकिन क्या है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो वैकेंसी आती है, जो भर्ती होती है, एप्लीकेशन इनवाइट किया जाता है तो उसके साथ 2 इनवेलप भी मांगा जाता है जिसके ऊपर आपका पूरा नाम, पता, एड्रेस लिखा होना चाहिए और 42 या 45 रुपए का डाक टिकट मांगा जाता है कि आपने उसके ऊपर डाक टिकट इतने शुल्क का लगाया हो। तो आपको साथ में लिफाफा भेज देना है जिससे क्या है आगे आपको कोई परेशानी ना हो। इसमें जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा, टीचिंग पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन होगा मेरिट के बेस पर सिलेक्शन किया जाएगा। आपको कोई रिटन टेस्ट नहीं देना है, कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी है, आपको इंटरव्यू भी नहीं देना है। आप इसमें अप्लाई कर देंगे, उसके बाद जो आपके पास क्वालिफिकेशन है, जो आपके पास डिग्री है, उसमें जो अंक हैं, मार्क्स हैं, उसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें जो चपरासी का पद है, चौकीदार का पद है, रसोइया का पद है, इस पद पर जो सिलेक्शन किया जाएगा साक्षात्कार के आधार पर इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। जो इंटरव्यू होगा वो 50 मार्क्स का होगा, 50 अंक का इंटरव्यू होगा। इसमें जो पूर्णकालिक पद हैं उन पदों पर जिन अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा उनको विद्यालय परिसर में ही निवास करना पड़ेगा। इसमें पूर्णकालिक शिक्षिका, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, परिचारक और चौकीदार को विद्यालय परिसर में रात्रि में निवास करना अनिवार्य है। अब बात करें कि वेबसाइट पर जाकर के आप लोग इस विज्ञापन को अपने आप कैसे देख सकते हैं, तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले आपको जनपद जालौन की वेबसाइट पर आना है, डिस्ट्रिक्ट जालौन की वेबसाइट पर आना है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो आपको थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पर देखेंगे व्हाट्स न्यू दिया गया है, यहीं पर आप देखेंगे दिया गया है ऑफिस ऑफ बेसिक एजुकेशन ऑफिस जालौन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल के नीचे पीडीएफ दी गई है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये भर्ती है, संविदा पर आपकी नियुक्ति होगी अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है। इनिशियल में आप 1 साल के लिए रखे जाओगे, स्टार्टिंग में आप 1 शैक्षिक सत्र के लिए रखे जाओगे। अगर आपकी परफॉर्मेंस सही रही, वहां पर रिक्वायरमेंट रही, तो जिला अधिकारी के अप्रूवल के बाद आपको अगले सत्र के लिए भी रखा जा सकता है। जो आपका टेन्योर है उसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। ये जो वैकेंसी है इसमें ओनली महिला अभ्यर्थी ही अप्लाई कर पाएंगी। ये वैकेंसी, ये भर्ती फीमेल कैंडिडेट के लिए है, इसमें पुरुष अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए नहीं है। तो ये जालौन जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में वैकेंसी है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इम्पॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। अलग अलग जिले से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की वैकेंसी आनी शुरू हो गई है। अगर और किसी नई जिले से वैकेंसी आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को तुरंत दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।